135-140 करोड़ की आबादी वाले हमारे इस भारत देश में हजारों तरह के गुनाह हर रोज अंजाम दिए जाते हैं। उन गुनाहों से जुड़े हजारों तरह के कानून, हजारों तरह के सजा के प्रावधान भी हमारे देश में है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे भी हैं जिन पे कानून बनाना जरूरी तो है, लेकिन उन गुनाहों को हमारे देश में गुनाह माना ही नहीं जाता। नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं द पेन पॉइंटर के एक नए एपिसोड में। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मैरिटल रेप केसेस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैरिटल रेप केस दरअसल में होता क्या है। मैरिटल रेप केस वो केसेस हैं जब एक शादीशुदा पति पत्नी एक दूसरे को, कोई भी हो, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, और जिसपे फोर्स हो रहा हो वो भी चाहे कोई भी हो, पति हो या पत्नी हो, उन पे जबरदस्ती सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए फोर्स करा जाता है, उसे ही मैरिटल रेप केस कहते हैं। यानी कि उनके मर्जी के खिलाफ जाकर उनसे जबरदस्ती करना, सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करना मैरिटल रेप केस का पार्ट होता है। भारत में इस वक्त हालत ऐसी है कि प्रतिदिन 87 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं। 87 मतलब 87, और यानी कि अगर इस आंकड़े से हम देखें तो हर 15 मिनट में किसी का रेप होता है। यानी कि अब जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त भी किसी ना किसी का रेप हो रहा होगा। अब मैरिटल रेप केस की बात करें तो मैरिटल रेप केस वो है जो हमारे देश में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उस रेप केस को दर्ज करने के लिए ना हमारे सोसाइटी में जगह है और ना ही हमारे कानून व्यवस्था में। हमारे कानून व्यवस्था में आज भी मैरिटल रेप केस को डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का नाम दिया जाता है। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ रेप केसेस की तो 2015 से लेकर 2020 तक हमारे देश में औसतन 40,000 रेप केसेस हर साल रजिस्टर हुए हैं। यानी कि हर दिन वही 87 से लेकर 90 रेप केसेस। आपको बता दें कि ये सिर्फ वो केसेस हैं जिन्हें रजिस्टर कराया गया है। बाकी ऐसे कितने सारे केसेस होते हैं जिन्हें समाज का डर दिखा के, लोगों का डर दिखा के, इज्जत का डर दिखा के उन्हें रोक दिया जाता है, दबा दिया जाता है। अब ये 40,000 के जो भी आंकड़े हैं, ये आंकड़े तब हैं जब हम इन केसेस में मैरिटल रेप केसेस एडजस्ट नहीं कर रहे। अगर हम इनमें मैरिटल रेप केसेस एडजस्ट कर दें तो ये केसेस 40,000 से बढ़ के 1 लाख से भी पार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में हुए जाने वाला सबसे ज्यादा रेप केस मैरिटल रेप केस होता है, जिसके बारे में न लोग समाज में बात करते हैं और न ही पुलिस स्टेशन में। मैरिटल रेप केस को आज भी हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का नाम दिया जाता है। अगर हम भारत के कानून की भी बात करें तो इंडियन पेनल कोड आईपीसी सेक्शन 375 में रेप से जुड़ी सारी बातें लिखी हुई हैं, और आईपीसी सेक्शन 376 में उनसे जुड़े सारे के सारे सजा के प्रावधान भी बताए गए हैं। लेकिन सोचकर हैरानी होती है कि इन दोनों ही सेक्शन में मैरिटल रेप केस का कहीं भी जिक्र नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 2020 में जब लॉकडाउन लगे थे, उस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केस रजिस्टर हुए थे। आपको बता दें कि डोमेस्टिक वायलेंस में भी सबसे ज्यादा मैरिटल रेप केसेस ही रजिस्टर हुए थे, जिन्हें शायद हम सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे भूल गए, या फिर हमने उससे दिमाग में ही नहीं लिया। हमें साल में सिर्फ कुछ ऐसी खबरें मिलती हैं जिन्हें हम बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बना लेते हैं और घूमते रहते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी चीजें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन वो हमारे और आपके बीच हर रोज ही घटित होती हैं। अब इस केस से जुड़ी हम आपको एक सवाल देना चाहते हैं, जो सवाल करें आप हमारे मौजूदा सरकार से। आप उनसे पूछें कि जितनी सुरक्षा एक महिला को उसके घर के बाहर दी जा रही है, क्या वाकई में वो अपने घर में उतनी ज्यादा सुरक्षित है? हमारे देश में किए जाने वाले और होने वाले सबसे ज्यादा मैरिटल रेप केस हर दिन और बढ़ते ही जा रहे हैं। कारण सिर्फ इतना है कि हमारे देश में इनसे जुड़े अच्छे और तगड़े कानून नहीं है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जरूरी लगी होगी। अगर वीडियो जरूरी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर वीडियो जरूरी लगे तो इस पे लाइक भी करें, कमेंट्स में अपने भी व्यूज रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो में बहुत जल्द। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।